आप सभी ने रोज खुद को आईने में तो देखते ही होंगे। आप सभी ने तो इस नेचर का ब्यूटी को अपनी आंखों से अनुभव करते होंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके आंखों का रेजोल्यूशन कितना है? अपने आंखों का रेजोल्यूशन कितना मेगापिक्सल्स है? हम सब जानते हैं कि इंसान इस धरती का सबसे बुद्धिमान जीव है, लेकिन हम क्या जानते हैं इंसान का ब्रेन कितना प्रतिशत काम करते हैं? अगर आपको ये सब सवाल परेशान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस सारे क्वेश्चन का आंसर हमें इस वीडियो में दे चुके हैं। आप सभी ने तो रोज आईना यानी कि मिरर यूज तो करते होंगे, मिरर में खुद को रोज देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिरर का कलर क्या है? मैं आपको बता दूं, मिरर का रंग है हरा यानी कि ग्रीन। ह्यूमन यानी कि इंसान 10 मिलियन अलग अलग रंगों को अलग कर सकता है, लेकिन कल्पना करना मुश्किल है कि दर्पण सफेद या सिल्वर है। सभी दर्पण उसमें बनी प्रतिबिंबित को सटीक विपरीत दिशा और दूरी को दर्शाता है, जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो दर्पण का रंग एक प्रकार का स्मार्ट व्हाइट होगा, लेकिन हम एक वास्तविक दुनिया में रहते हैं जहां कोई सही दर्पण नहीं है। हर वास्तविक दर्पण प्रकाश की एक बहुत छोटे मात्रा को अवशोषित करता है। विशेष रूप से ये 510 नैनोमीटर रेंज के भीतर प्रकाश को सबसे अच्छा प्रतिबिंबित करता है, जो दृश्यमान हरी रोशनी का स्पेक्ट्रम है। इसीलिए तकनीकी रूप से आपका दर्पण हरा है। दोस्तों, पृथ्वी में इंसान जीवों में से सबसे बुद्धिमान जीव है। इसका कारण है इंसान का ब्रेन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान अपना ब्रेन कितना प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, इंसान अपना ब्रेन 16% इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है कि इंसान अपना दिमाग सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। इस मिथ का उत्पत्ति हुआ था 1819 के दशक में अमेरिकी मनोविज्ञानी के जनक विलियम जेम्स की दौरान। उन्होंने कहा था, हम में से अधिकांश अपनी मानसिक क्षमता को पूरी नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट मीट आवर मेंटल पोटेंशियल। और ये गलतफहमी लंबे समय तक बनी रही। सच्चाई यह है कि हम मस्तिष्क का लगभग हर हिस्से का उपयोग करते हैं और अधिकांश भाग हर समय सक्रिय रहते हैं। वास्तव में नींद के दौरान आपके मस्तिष्क के सभी भाग सक्रिय रहते हैं। ये सच है कि मस्तिष्क का हर भाग किसी भी समय समवर्ती रूप से सक्रिय नहीं होता। मैक्सिमम एफिशिएंसी और सभी के प्रति सचेत रहने के लिए सेल का 1 से 16% सक्रिय होना चाहिए। इसके अलावा अधिकांश कोशिकाओं का उपयोग अनकॉन्शियस एक्टिविटीज जैसे कि हार्ट रेट, सपने देखना, ये सब नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मानव मस्तिष्क को शरीर की ऊर्जा के 20% की आवश्यकता होती है। बच्चों में ये आंकड़ा 50% है और शिशुओं में ये 60% है। हम में किसी भी दूसरे प्रजाति की तुलना में अधिक न्यूरॉन्स, लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, और ये घना न्यूरॉन्स ही जो हमें इतना स्मार्ट बनाता है। आप अगर अपना कंप्यूटर में फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर देते हो तो फाइल्स कहाँ जाते हैं? क्या आप जानते हैं? द आंसर इज इट्स स्टिल देयर। अब मुझे बताओ, मिटा दिया गया फाइल्स कहाँ जाते हैं? क्या कहीं दूर चले जाते हैं? क्या राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते हैं? आखिरकार ये फाइल जाता कहाँ है? खैर, जवाब है कि आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं हटा रहा, आपकी हार्ड डिस्क में ही रहता है। जब आप किसी फाइल्स को हटाते हो तो आप अपनी हार्ड डिस्क पर एक नए एड्रेस पर पॉइंटर को बदलते हो। अगर आप नहीं जानते कि पॉइंटर क्या है तो मैं आपको बता दूं, पॉइंटर एक विशेष प्रकार का डेटा है जो उस स्थान को इंगित करता है जहां वास्तविक फाइल संग्रहित होता है। बड़ा फाइल को आमतौर पर कई स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। जब आप कोई फाइल्स खोलते हो तो हार्ड ड्राइव डेटा को प्रस्तुत करने के लिए पॉइंटर को अनुसरण करता है। फाइल्स कभी भी मिटती नहीं है, ये आपकी हार्ड डिस्क पर फिजिकली मौजूद होता है। द फाइल्स इज नेवर इरेज्ड, इट इज प्रेजेंट फिजिकली ऑन योर हार्ड डिस्क। लेकिन फाइल्स जहाँ स्थित है उसे अगली रीड राइट ऑपरेशन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जब तक स्थान ओवरराइट ना हो जाए, आप उन फाइल को विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वापस ला सकते हो। हालांकि ओवरराइट ये गारंटी नहीं देता कि आपकी फाइल हमेशा के लिए चली गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, घाना में संगठित अपराधियों ने डंप किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से गोपनीय डेटा का पुनर्प्राप्त करने में कामयाबी हासिल किया था। इसीलिए यदि आप किसी गुप्त एजेंसी के लिए काम करते हो तो इसे फेंकने के बजाय अपनी हार्ड डिस्क को नष्ट कर देना बेहतर होगा। आप आपकी फोन से फोटो तो खींचते ही होंगे, है ना?
आपकी फ़ोन का रेजोल्यूशन कितना होगा, 16 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल? लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखों का रेजोल्यूशन कितना है? व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई? द आंसर इज 576 मेगापिक्सल। डिजिटल इमेज मिलियन टाइल्स जैसे एलिमेंट से बने होते हैं, जिसे पिक्सल कहते हैं। जितने अधिक ये एलिमेंट यानी कि पिक्सल होते हैं, उतना ही रेजोल्यूशन अच्छा होता है। एक सिंगल मेगापिक्सल एक इमेज में मिलियन पिक्सल के बराबर होता है। यदि आपके कैमरे से खींचा गया एक इमेज का लेंथ और वाइड जानते हैं, तो आप आपके कैमरा का पिक्सल कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ यू नो द वाइड एंड हाइट ऑन एन इमेज, यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी पिक्सल ऑफ योर कैमरा बाय सिंपल मल्टीप्लाई देम। इसके अलावा इमेज के क्वालिटी से मेगापिक्सल का कोई लेना देना नहीं है। क्वालिटी डिपेंड्स ऑन एक्सपोजर, फोकस, लाइटिंग, कैमरा लेंस एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। हालांकि मानव आँख डिजिटल कैमरा के रूप में काम नहीं करता। मैं अगर आपसे पूछूं कि सूर्य के प्रकाश का वजन क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का वजन होता है? वेल, द आंसर इज यस। हाँ, सूर्य के प्रकाश का वजन होता है। सनलाइट कंपोस्ट फोटोन्स रीचिंग द अर्थ डेफिनेटली हैज इक्विवेलेंट मास। यही कारण है कि छाया में आच्छादित क्षेत्र का वजन प्रकाश द्वारा धकेले जाने वाले क्षेत्र से कम होता है। यदि आप एक पूर्ण मिरर बॉक्स में सभी सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करते हैं, तो बॉक्स का मास इंक्रीज हो जाएगा। इसका कारण है सूर्य के रोशनी में उपस्थित फोटोन। धूप के दिन शिकागो शहर का वजन 140 केजी अधिक हो जाता है, सिंपली बिकॉज ऑफ सनलाइट। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपका थोड़ा सा भी नॉलेज एक्सटेंड करने में मदद किया है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। खैर, आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ और भी अमेजिंग नॉलेज के साथ। जय हिंद।